We move on to goals of school system. तो गोल क्या है? ये एक वो चीज़ है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं इन द फ्यूचर. तो goal is a future state that individual is striving to attain. Striving to attain means के he or she is making effort to reach that goal, to let's say obtain or achieve that goal, to have that goal. So the aims or outcomes that the school would like to achieve. अब ये सिस्टम की बात करें तो what school would like to achieve, और इसी तरह विद इन द स्कूल जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपने गोल्स सामने रखते हैं और इनमें सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी भी नज़र आनी चाहिए. Schools will provide outlines for activities of the system, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनकी वसातत से ये स्कूल फंक्शन करेगा और उस फंक्शनिंग की वजह से वो गोल्स अचीव होंगे. ये कहना भी है कि गोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फिक्स हो. ये गोल्स चेंज भी होते हैं. दीज आर कंटिन्यूसली negotiated, renegotiated, and these are again and again considered to meet the changing needs of the individuals, of the society, as well as of the system. So it depends on the interests of the powerful and the needs of the system. कि ये goals क्या हैं, उनमें क्या, how to negotiate, उसमें क्या चेंजेस लानी है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लेट अस से ऑन द डिसीजन मेकर्स, ऑन द पीपल हु हैव द पावर. और वो पावर में हम इंटरेस्ट ग्रुप की बात कर सकते हैं, वो पॉलिटिशियंस की बात कर सकते हैं, वो पेरेंट्स की बात कर सकते हैं, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी हो सकती है. So how powerful are these individuals or groups or organizations or power groups? Now they actually might help in the setting up of these goals, in the changes in the goals, in the negotiation. ये parties आपस में भी negotiate कर सकती हैं और करती भी हैं. Parents and society, parents and the powerful groups. Or that is how these become, let's say, needs of the system, and then all the actors work for the achievement of those goals. So some goal expectations of various societal sectors, उनमें society आ सकती है, स्कूल आ सकता है, इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं. तो उनको हम अगर देखें तो पहली बात आती है society and community goals. Each society has certain goals for its education system. ये इसके ऊपर some consensus होनी चाहिए, होती है कि उसमें key goals क्या हैं with uniform curricula and materials. जब हम स्कूल की बात करते हैं तो एक तो स्कूल नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है. इन सब के गोल्स अगर बराबर हैं, एक ही किस्म के हैं, तो उनका कोई गोल अचीव करने का तरीका जो है वो भी लेट्स से कोई कंसिस्टेंट, कोई सिमिलर होना चाहिए, उसमें सम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. तो ये यूनिफॉर्मिटी हम देखते हैं करिकुला के हवाले से. और अगर हम सोशोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं और इसके जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट. फंक्शनलिस्ट तो यही कहते हैं द गोल्स ऑफ द स्कूल आर फॉर इट टू फंक्शन स्मूथली एंड टू सपोर्ट द सोसाइटल सिस्टम. ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं. वो यही कहते हैं कि इनका गोल जो है वो अगर उस पावरफुल ग्रुप के हिसाब से देखें तो इनका गोल यही है टू कंटिन्यू विद द इनइक्वालिटी, टू कंटिन्यू विद द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. दे उसको स्ट्रेंथन करते हैं. सो वी सी दैट देयर कुड बी differences in the goals, diversity of goals and expectations. So goals can differ by
let us say, social class, by different groups. Goals could be different for the parents and different for, let's say, the economic system, economic institutions, the political institutions, and maybe the family system as a whole. दूसरी बात है कि स्कूल के भी कुछ गोल्स हो सकते हैं. ईच स्कूल शुड हैव रिटन गोल्स दैट आर मेड नोन टू ऑल इन्वॉल्व्ड इन द स्कूल. और ये जो स्टेटेड गोल्स ऑफ द स्कूल हैं, दीज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स. ऑपरेशनल प्रोसीजर तो वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू ये गोल्स को ट्रांसलेट करते हैं इनटू रियलिटी, इनटू एक्शन. सो वैरायटी ऑफ स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जनरल स्कूल्स हैं, वोकेशनल स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल स्कूल्स हैं. तो इस वैरायटी को सामने रखते हुए इन इंस्टीट्यूशंस के गोल जो हैं वो फ़र्क हो सकते हैं, इन स्कूलों के गोल्स फ़र्क हो सकते हैं. So the degree of control of goals depends much on the degree of control put forth by the decision makers. अब decision makers out of the school भी हो सकते हैं, within school भी हो सकते हैं. अगर हम किसी हायर लेवल की बात करें, स्कूल को जैसे मैंने कहा हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में यूज़ कर रहे हैं. वो कॉलेज भी एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लर्निंग है. यूनिवर्सिटी की बात भी करें तो यहाँ बोर्ड्स भी हैं, जस्ट लाइक सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल्स हैं, हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं. तो ये सारे उसमें शामिल होते हैं. तीसरी बात है इंडिविजुअल गोल्स. ये इंडिविजुअल गोल्स की अगर बात करें तो वो टीचर्स जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको सामने रख कर देखते हैं. प्रिंसिपल्स के क्या गोल हो सकते हैं, टीचर्स के क्या गोल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के क्या गोल हो सकते हैं. So goals vary depending on the role of the individual in the school. मिसाल के तौर पर teacher might set goals like to have more professional appearance, to have fun and enjoy the teaching, to stay positive even when things change, to form better working relationship between or amongst the teachers, and then also improve the parent-teacher communication or interaction, to build better relationship with the other staff members, and also to establish and maintain classroom management. इसी तरह की अगर बात देखें स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट माइट हैव different goals. For example, they want to succeed in the achievement of those goals. Getting grades, getting certificate, getting degree, learning का goal हो सकता है. And then also they might look into the means to achieve that goal. So that is how we see that the school system जो है इसके goals हो सकते हैं, overall goals हो सकते हैं, society के हवाले से देखें तो कुछ और हो सकते हैं, एंड स्कूल इटसेल्फ देखें तो कुछ और हो सकते हैं. विद इन द सिस्टम देखें तो जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके गोल्स फ़र्क हो सकते हैं. बट देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ arrangement, some kind of pattern, and that if that is not there, then it won't be able to achieve these goals.